Hey guys, welcome back to our channel, The Study Take. So, in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 22nd of December 2022. 22 दिसंबर 2022 के important article and editorial को discuss करेंगे. So, the video is very much important to all the students who are preparing for competitive exams. As well as the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको language की problem कहीं से भी ना हो. So, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को जरूर लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, एज वेल एज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज को, दैट इज ऑल अबाउट ओमिक्रॉन, जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में है. ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट दैट इज BF.7 वेरिएंट, ठीक है, कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट है जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में है. ओमिक्रॉन वेरिएंट linked to China spike sequenced in India in July. ठीक है, BF.7 identified in 4 cases in Gujarat, Odisha in subsequent months, but it was not linked to increased severity or infectiousness, say official health minister. Direct strengthening of virus सर्विलियंस अर्ज पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप देखें आज की डेट में मैं आपको न्यूज़ बताऊं तो कोरोना वायरस फिर से कोरोना वायरस रिटर्न कहा जा रहा है. ठीक है, इंडिया में वापस से ये आ सकता है. ठीक है, जुलाई 9 2022 का आप डाटा आप देख सकते हैं. चाइना में उस टाइम पे ये बहुत ही कम था, उस टाइम पे आप देखें तो लीस्ट में था. ठीक है, लीस्ट में था. लेकिन इंडिया में आप देखें तो लगभग 20,000 के आसपास केसेस आपको उस टाइम भी आपको देखने को मिलेंगे. हालांकि आप देखेंगे कि ग्राफ आप उल्टे यहाँ पर देखते हुए मिलेंगे आपको. ठीक है, चाइना में आप देखेंगे कि धीरे धीरे केसेस यहाँ पर बढ़ते चले गए. ठीक है, BF.7 की बात कर रहा हूँ जो कि एक नया वेरिएंट है का कोरोना वायरस का. ठीक है, और ये बहुत ही तेजी से चाइना में बढ़ता चला गया. ठीक है, आज 20 दिसंबर, ठीक है, 2 दिन पहले का ये डाटा, आज 22 दिसंबर है. 20 दिसंबर 2022 का आप देख सकते हैं डाटा, 40,000 के आसपास आपको केसेस देखने को मिलेंगे. कहां पर? चाइना में. ठीक है, वहीं पर अगर मैं आपको इंडिया की बात बताऊं तो इंडिया में आप देख सकते हैं ग्राफ जुलाई में 9 जुलाई 2022 के आप देख सकते हैं डाटा, लगभग 20,000 के आसपास केसेस थे. वहां से एक स्लाइटली डिक्रीज होते हुए आप देखने को मिलेंगे ग्राफ्स में. ठीक है, तो इंडिया में जो केसेस है वो भी अभी की डेट में आपको बताऊं तो वो अंडर कंट्रोल्ड है. ठीक है, ये चार्ट एक्चुअली क्या दिखाता है? द चार्ट कंपेयर्स 7 डेज average number of daily COVID-19 cases in India and China. In past 10 months, China recorded 2 COVID waves in this period. The latest bigger than the first. ठीक है, so again it's very important. ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो दोनों यहाँ पर एक स्पाइक देखने को मिला है चाइना में. ठीक है, वेव्स का वो यहाँ पर बहुत ही बड़ा है. ठीक है, और पहले के मुकाबले अगर आप देखें तो अभी का जो डेटा है वो बहुत ही खतरनाक शो करती है. ठीक है, ये हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में और भी खतरनाक हो. ठीक है, और ये जो वायरस है ये और कंट्रीज में फैले, तो इसके लिए हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें जो वायरस सर्विलियंस है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए कहा है, और जो भी पीपल्स है उनको अर्ज किया है कि आप वैक्सीनेटेड है. ठीक है, आप वैक्सीन का यूज़ कीजिए. ठीक है, वैक्सीन को लगवा लीजिए जल्द से जल्द ताकि आपको इन्फेक्शन का खतरा ना हो. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कोरोना रिटर्न्स कहा जा रहा है. ठीक है, इसको कोरोना रिटर्न्स कहा जा रहा है. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. बंगाल विलेज बास्क इन लस्ट्रेट ऑफ मेटल्स. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर एक लाल बाजार की बात की गई है विच इज ऑन द बाउंड्री विद झारखंड. ठीक है, झारखंड के साथ ये बाउंड्री है इसका. ठीक है, इट्स बिकमिंग अ हब फॉर डोकरा मेटल क्राफ्ट. ठीक है, ये डोकरा मेटल क्राफ्ट क्या है? जो आप इस टाइप के फिगरीन देख रहे हैं ना, आप इस टाइप के फिगरीन को हम कहते हैं डोकरा फिगरीन. ठीक है, डोकरा फिगरीन. ठीक है, डोकरा फिगरीन इस फिगरीन को कहते हैं. ठीक है, जो कि मेटल क्राफ्टिंग करके इसकी बनाई जाती है. थैंक्स टू एन आर्टिस्ट फ्रॉम कोलकाता हु मेड दिस वंस नोड डिस्क्रिप्ट विलेज दिस हिज सेकंड होम 4 years ago. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक्चुअली लाल बाजार की बात की गई है, जहां पर कहां पर ये लाल बाजार एक्चुअली ये झारखंड की बाउंड्री के से ये टच होता है. ठीक है, ये एक हब है. ठीक है, नाउ ये हब बन चुका है फॉर द डोकरा मेटल क्राफ्ट. ठीक है, डोकरा मेटल क्राफ्ट का ये हब बन चुका है, और ये एक्चुअली थैंक्स करते हैं किसको? टू द कोलकाता के आर्टिस्ट को. ठीक है, कोलकाता के आर्टिस्ट को, जो कि इसको एक्चुअली इस नॉट डिस्क्रिप्ट विलेज है इसको एक्चुअली 4 साल पहले इसको रिवाइव किया था. ठीक है, 4 साल पहले इसको रिवाइव किया था, और अभी आज के डेट में अगर आपको बताऊं तो ना ही केवल सिर्फ ये हब है. ठीक है, लेकिन बल्कि आपको ये जो पूरा प्रोसेस है एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन किया गया है. ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन किया गया. 2 प्लेसेस के यहाँ पर इंपॉर्टेंट जिक्र किया गया है, दैट इज बिकना इन बनकुरा एंड दरियापुर इन
बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों प्लेसेस का नाम लिख लीजिएगा। 2 प्लेसेस आर फेमस इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। कोलकाता की बात कर रहा हूँ, ये दोनों कोलकाता में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। फॉर डोकरा वर्क, ठीक है, डोकरा वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। मेटल आर्ट क्राफ्ट्स का यूज करके डोकरा बनाया जाता है, ठीक है। इस टाइप का फिगरीन आप देखेंगे, इसी को डोकरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिकना इन बंकुरा एंड दरियापुर इन बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आपको ये दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक्चुअली 4 साल पहले इसको रिवाइव किया गया था एक बार, उसके बाद से ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में आने लगा, ठीक है। बट इफ यू नोटिस केयरफुली द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटोरिएटिंग, ठीक है। आप देखेंगे कि पहले जो क्वालिटी था प्रोडक्ट का, ठीक है, द ब्यूटी मैं बोलता हूँ ना, खूबसूरती एक चीज जो है वो प्रोडक्ट से झलकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिगर की जो क्वालिटी है अभी आज के डेट में अगर आप देखें तो ये डिटोरिएट होता जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे इसकी जो क्वालिटी है वो बिगड़ती जा रही है, उसका जो ढांचा है ये खराब होता जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले का जो मेरे पास अगर फिगर होता तो मैं आपको दिखा सकता था, पहले के जो प्रोडक्ट्स थे उसकी जो क्वालिटी होती थी वो मतलब कि लाजवाब हुआ करती थी, ठीक है, उसका कोई तोड़ नहीं था। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखें तो जो क्वालिटी है इस प्रोडक्ट की अभी ये डिटोरिएट होती जा रही है एज पर द आर्टिकल, ठीक है। डोकरा इज एन एंशिएंट ट्रेडिशन, इट डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री इज अबाउट 5000 ईयर ओल्ड, मेकिंग डोकरा आर्ट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, ठीक है। डोकरा को बनाना इतना आसान नहीं है, एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, ठीक है। ईच फिगरीन टेक अबाउट अ मंथ टू मेक, ठीक है, लगभग एक फिगर को बनाने में लगभग 1 महीना लग जाता है। आप सोच सकते हैं कितना मेहनत लगता होगा इस मेटल क्राफ्ट को डिजाइन करने में, ठीक है, डोकरा मेटल क्राफ्ट को डिजाइन करने में, ठीक है। जो आर्टिस्ट यहाँ पर लगते हैं उनकी पूरी मेहनत इसमें लग जाती है, ठीक है। और उसके बावजूद भी अगर इसमें थोड़ा सा अगर इधर उधर हो गया तो आप सोच सकते हैं कितना उनको एक बोलते हैं ना हैवी लॉसेस होता है, ठीक है। सो देयर आर मेनी प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर विच 7 and 8 वेराइटीज ऑफ क्लेज आर रिक्वायर्ड, ठीक है। लगभग 7 से 8 क्ले की वेराइटीज यहाँ पर जरूरत पड़ती है इस प्रोसेस में, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अदर रॉ मटेरियल्स, ठीक है। सो अदर रॉ मटेरियल्स की हम बात नहीं कर रहे, अगर हम सिर्फ क्ले की बात करें तो लगभग 7 से 8 वेराइटीज क्ले की लगती है सिर्फ इसको बनाने में ही, ठीक है। सो आप देख सकते हैं अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाल बाजार जो कि बाउंड्री है किसके साथ, झारखंड के साथ बाउंड्री है इसका, ठीक है। ये एक डोकरा मेटल क्राफ्ट के लिए ये बहुत ही बड़ा हब बन चुका है, ठीक है। और ये कोलकाता के आर्टिस्ट हैं, इनको थैंक्स कहते हैं, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और 2 प्लेसेस के बारे में आप यहाँ पर बहुत ही जरूरी याद रखिएगा, बिकना इन बनकुरा एंड दरियापुर इन बर्धमान, ठीक है। सो विच इज वेरी फेमस फॉर द डोकरा मेकिंग, ठीक है, डोकरा वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल के ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। सो फर्स्ट एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला एडिटोरियल बहुत ही प्यारा है, द नीड टू मेक कैंसर ड्रग्स अफोर्डेबल, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, एडिटोरियल, जहाँ पर एक्चुअली बताया गया है कि जो हमारे इंडिया है, ठीक है, हमारा एक प्यारा भारत है, और एक्चुअली इसमें मैं आपको बताऊँ तो देखिए ऑफकोर्स पब्लिक एंड प्राइवेट 2 इंपॉर्टेंट जो होती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको ऑफकोर्स गवर्नमेंट सपोर्टेड यहाँ पर जो सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर आपको देखेंगे कि जो गवर्नमेंट्स में मेडिकल जो चीज़ें होती है वो सही से प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, ठीक है। वो फैसिलिटीज़ वहाँ पर लोगों को प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, ठीक है। आज की डेट में सिचुएशन ये काफ़ी इंप्रूव हो चुका है जगह जगह पे, ठीक है। जगह जगह पे मैं अगर बात करूँ तो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। हालांकि कुछ जो लिस्ट एरियाज है वहाँ पर अभी भी ये सिचुएशन सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, ठीक है। तो उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो लोग कहां शिफ्ट करेंगे, लोग ऑफ कोर्स अगर पब्लिक जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहां पर अगर गवर्नमेंट मेडिकल जो इंस्टीट्यूट्स है वहां पर अगर सही से अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा तो ऑफ कोर्स लोग मूव करेंगे किसके तरफ, प्राइवेट सेक्टर की तरफ, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ मूव करेंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो वहीं पर यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जो कैंसर ड्रग्स है इसके जो प्राइस है ये बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसके जो प्राइस है ये बहुत ही ज़्यादा हाई है और लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जो पीपल है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो देयरफॉर वी नीड टू मेक द कैंसर ड्रग्स अफोर्डेबल, ठीक है। हमें यहाँ पर जो कैंसर ड्रग्स है उसको अफोर्डेबल बनाने की जरूरत है, ठीक है। एल्यूडिंग टू द इम्प्लीकेशन ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ कैंसर केयर, द कमिटी नोटेड दैट अबाउट 40% ऑफ द कैंसर हॉस्पिटलाइजेशन केस आर फाइनेंस्ड मेंटेन्ड मेनली
थ्रू बोरोइंग एंड सेल ऑफ एसेट एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक फैक्ट बात आपको बताता हूँ जो कि ऑथर ने भी यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, 40% के आसपास अगर आप कैंसर के केसेस अगर आप देखेंगे ना, तो इतना ज़्यादा कैंसर के पेशेंट है वहाँ पर। ठीक है, और उनकी जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव करती है। ठीक है, उनके पास ऑफकोर्स यहाँ पर पेमेंट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा हाई फीस उनसे ली जाती है कि उनके पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते, और उनको मतलब कि मजबूरी में बोलते हैं ना, एक मजबूरी में आकर उनको अपने फैमिली से, रिलेटिव से या फिर किसी से उनको बोरो करना पड़ता है, लेना पड़ता है पैसे को। ठीक है, जो कि एक बोल सकते हैं ये आने वाले टाइम के लिए ये क्या है, एक स्ट्रेसफुल लाइफ को यहाँ पर एक इंडिकेट करता है। ओके, दिस सिचुएशन हैज अराइजन अकॉर्डिंग टू द कमिटी बिकॉज इवन एवरेज आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग ऑफ ऑन कैंसर केयर इज टू हाई। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा हाई है, एंड दैट स्पेंडिंग फॉर कैंसर केयर इन प्राइवेट फैसिलिटीज इज अबाउट 3 टाइम देन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है, तो लगभग अब मैं यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज और प्राइवेट फैसिलिटीज की जो पहले बात कर रहा था वहीं पर यहाँ पर ऑथर ने पहले बता दिया। ठीक है, गवर्नमेंट और यहाँ पर प्राइवेट्स की बात हो रही है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट्स के हिसाब से अगर आप देखें प्राइवेट की, तो ये 3 गुना ज्यादा फैसिलिटीज हाई है। ठीक है, ऑफ कोर्स वहां पर फैसिलिटीज के हिसाब से वहां पर पैसे भी लिए जाएंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स वहां पर आपकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी से होगी, लेकिन वहां पर यह बताया जा रहा है कि आपके पैसे भी, आपकी जो फीस होगी वो लगभग 3 गुना ज्यादा होगी। ये क्लियर कट इंडिकेशन है। ओके, द कैटास्ट्रॉफिक ट्रीटमेंट कॉस्ट हैज सीरियसली इंपैक्टेड सर्वाइवल रेट इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो जो कैटास्ट्रॉफिक ट्रीटमेंट कॉस्ट है ये बहुत ही तेजी से इंपैक्ट किया है किसको, सर्वाइवल रेट को। ठीक है, सर्वाइवल रेट को बहुत तेजी से इंपैक्ट किया है इन द डेवलपिंग कंट्रीज। इन ब्रेस्ट कैंसर, while the 5-year survival rate in India and South Africa are estimated to be 65% and 45% respectively, in contrast in high income countries it is nearly 90%। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा हूं, सर्वाइवल रेट कितना है इंडिया में 65% और साउथ अफ्रीका में कितना है 45%, और वही अगर मैं हाई इनकम कंट्रीज की बात करूं तो ये लगभग 90% के आसपास है। ठीक है, सो इट इन इट्स एक्सप्लेनेशंस टू दिस डिसमिसल सिचुएशन, WHO reporting on pricing of cancer medicines and its impact has stated that the cost of a course of standard treatment for early stage HER2 human epidermal growth factor receptor positive breast cancer would be equivalent to about 10 year of average annual wage in India, South Africa and 1.7 year in USA। ठीक है, so again it's very important for in the treatment protocol for breast cancer CDK। अब ये CDK क्या है, साइलिन डिपेंडेंट kinase। ठीक है, inhibitor constitute a major therapeutic टूल स्पेशली फॉर मेटालिस्टिक ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ड्रग्स की बात की गई है। पहला क्या है, राइबोसाइलिप्स, दूसरा पैलोप्साइलिप्स, तीसरा एबिमासाइलिप्स। ठीक है, विच इज बिलोंग टू द थेरेप्यूटिक क्लास विच हेल्प टू स्लो द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल इन द बॉडी। ठीक है, ये जो तीनों ड्रग्स हैं, इन तीनों ड्रग्स का मेन मकसद क्या होता है कि जो आपके कैंसर सेल्स हैं उसको जो तेजी से बढ़ रहे होते हैं आपके शरीर में, उसको उसका जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों ड्रग्स का नाम याद रखिएगा। ये जो ऐसे ड्रग्स हैं जो कि आपकी जो बॉडी में कैंसर सेल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, उसको क्या करता है, वो ये मदद करते हैं उसको स्लो डाउन करने में। ठीक है, राइबोसाइलिप्स, ठीक है, दूसरा पैल्बोसाइलिप्स, तीसरा एबिमियासाइलिप्स। ठीक है, तो ये तीनों थेरेप्यूटिक क्लास के ये हैं। ठीक है, थेरेप्यूटिक क्लास के ये थेरेप्यूटिक टूल्स हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स इन द बॉडी। अ मंथ्स ट्रीटमेंट यूजिंग दीज ड्रग्स कुड रेंज बिटवीन 48,000 to 95,000। द पेशेंट is expected to take one of these medicine for rest of her life। ठीक है, so again it's very important। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं तो ये तीनों जो ड्रग्स हैं उस तीनों ड्रग्स के अगर प्राइस आप देखें तो लगभग 48,000 से लेकर लगभग 95,000 के बीच में इन तीनों के ड्रग्स के प्राइस के दाम है। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखिए इतना अगर पैसे ऑफ कोर्स अगर किसी अदर चीज़ में लगाया जाए तो वहाँ से कुछ चीज़ और चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक बंदा जहाँ पर एक बहुत ही मिडिल इनकम फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, वो अगर आप कैंसर की ट्रीटमेंट कराता है तो लगभग उसके 1 लाख रुपए लग जाते हैं। ठीक है, लगभग उसके 1 लाख रुपए लग जाते हैं, और वो हो सकता है कि फाइनेंशियली वो सर्वाइव करे आगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली बताई गई है कि कैसे कैसे कितना राइबोसाइलिप्स के कितने लगभग 64,000 के आसपास इसकी ट्रीटमेंट होती है। ठीक है,
लगभग इतना अमाउंट लग ही जाता है, ठीक है। पैल्बोसाइलिप्स के लगभग 87,000 के आसपास ये इसमें लग जाता है। एबिमासाइलिप्स में कितना, बिटवीन लगभग आपको देखने को मिलेंगे क्या 47,000 से 95,000 के आसपास आपको इसके अंदर इस ट्रीटमेंट में लग जाता है, ठीक है। तो अब ये जो प्राइसेस है एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। कैंसर के जो ड्रग्स हैं उसके प्राइसेस, जो कैंसर ड्रग्स ट्रीटमेंट्स है उसके जो प्राइसेस है ये बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर जो फार्मा कंपनीज है उन्होंने अपने अपने जस्टिफिकेशंस दिए हैं, ठीक है। क्या क्या जस्टिफिकेशन है, उन्होंने 2 जस्टिफिकेशन दिया है, ठीक है। पहला कि मैं आपको बताऊंगा क्या है, excessive cost of breast cancer medicines can be explained by the interplay of 2 related factor, ठीक है। तो 2 रिलेटेड यहाँ पर फैक्टर है। पहला, the first is the argument advanced by the large pharmaceutical companies, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हमेशा करते हैं कौन, pharmaceuticals companies, that they spend over $3 billion in bringing a new molecules टू अ मार्केट्स, ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर वो बोलते हैं कि हम लगभग $3 बिलियन से भी ज़्यादा स्पेंड करते हैं इन ब्रिंगिंग अ न्यू मॉलिक्यूल्स टू द मार्केट, ठीक है। न्यू मॉलिक्यूल को मार्केट में लाने में लगभग 3 बिलियन से भी ज़्यादा हम इसमें खर्चते हैं, तो इसीलिए हम ये प्राइसेस हाई रखते हैं, ठीक है। दूसरा सेकेंड फैक्टर इन्होंने क्या बोला है, विच अलाउ द कंपनीज टू सस्टेन देयर हाई प्रॉफिट मार्जिन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये हाई प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो सेकंड फैक्टर है ये अलाउ करता है कंपनी को टू सस्टेन देयर हाई प्रॉफिट मार्जिन व्हिच इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स। फार्मा कंपनीज इन डेवलप्ड कंट्रीज developed world have successfully persuaded their governments to strengthen the rights that they derived from patent and other form of intellectual property rights by which they can exercise monopoly control over their प्रोडक्ट्स। ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बताई गई है। दो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताया, व्हाट विच वर एक्सप्लेन बाय द फार्मा कंपनीज, ठीक है। फार्मा कंपनीज के द्वारा जो 2 चीज़ें वो एक्सप्लेन की जाती है, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है कि जो 3 ब्रेस्ट कैंसर मेडिसिन है विच इज मेंशन अबव आर करेंटली अंडर पेशेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। पेटेंट प्रोटेक्शन के अंदर वो आते हैं तीनों, ठीक है। जो तीनों ब्रेस्ट कैंसर मेडिसिन है जो कि ऊपर मैंने बताया, ये तीनों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। राइबोसाइलिप्स के बारे में, पैल्बोसाइलिप्स के बारे में और एबिमासाइलिप्स के बारे में, ठीक है। तो ये तीनों किसके अंदर आते हैं, ये अंडर पेटेंट प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं, इंप्लाइंग दैट इंडियन कंपनीज कैन नॉट मैन्युफैक्चर दिस मेडिसिन विदाउट द कंसेंट ऑफ राइट होल्डर्स, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इंडियन कंपनीज हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं जब तक उनके जो राइट होल्डर्स हैं उससे उनकी परमिशन ली जाए, ठीक है। तो राइट होल्डर की परमिशन के बगैर ये इंडियन कंपनीज इस मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Pfizer patent right on palbociclib will expire in 2023, ठीक है। तो 2023 में फाइजर पेटेंट राइट जो कि किसके ऊपर है, पैल्बोसाइलिब्स के ऊपर है, वो एक्सपायर हो जाएगा 2023 में। वाइल नॉर्वाटाइज राइट्स ऑन राइबोसाइलिब्स एंड एली राइट्स ऑन एबोसाइलिब्स विल एक्सपायर ऑन बिटवीन 2027 एंड 2029 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये तीनों कब एक्चुअली एक्सपायर करेगा, एक होगा 2023 में एक्सपायर, ठीक है। दूसरा होगा आपको 2027 में और 2029 के बीच में ये तीनों एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। देयरफॉर हाई प्राइस ऑन दीज मेडिसिन विल कंटिन्यू एटलीस्ट अंटिल 2029 एंड पॉसिबली बियॉन्ड इफ दीज प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्टेड टू एवरग्रीनिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली ऑथर के द्वारा बताया गया कि देखिए अभी ये जो तीनों पेटेंट प्रोटेक्शन के अंदर में है, ठीक है, पेटेंट प्रोटेक्शन के अंदर में, इसलिए ये जो तीनों मेडिसिन है इसके जो प्राइसेस है वो हाई है, ठीक है। और ये मे भी हो सकता है कि 2029 के लास्ट तक रहे या उसके बाद भी 2030 के आसपास तक ये प्राइसेस आपको ऐसे होते हुए देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी ये तीनों क्या है, पेटेंट के अंदर है, ये तीनों प्रोटेक्शन है, इन तीनों पेटेंट प्रोटेक्शन के अंतर्गत है और हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इंडियन कंपनीज विदाउट राइट होल्डर्स के परमिशन के बगैर इन मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इनके बारे में ऑफकोर्स यहाँ पर लिख लीजिएगा, फाइजर पेटेंट राइट विच इज ऑन पैल्बोसाइलिब्स जो कि एक्सपायर होगा 2023 में, एंड नोवाटाइज राइट्स ऑन राइबोसाइलिब्स एंड एली राइट्स ऑन एबिमासाइलिब्स विच विल एक्सपायर बिटवीन 2027 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इन मेडिसिन के जो प्राइसेस हैं वो ऑफकोर्स 2029 उसके बाद भी आपको हाई होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो कि एक फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ा चीज है, ठीक है। ऑफ कोर्स द लैक ऑफ एक्सेस टू दिस क्रिटिकल मेडिसिन हैज नॉट ओनली पुश्ड द पेशेंट लाइफ ऑफ पेशेंट एंड देयर फैमिली इनटू अ डीप फाइनेंशियल स्ट्रेस बट आल्सो इट हैज jeopardized
देयर राइट टू लिव विद डिग्निटी, अ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो इसकी वजह से अगर आप देखें तो ना ही केवल सिर्फ पेशेंट की लाइफ बल्कि उनकी फैमिली की लाइफ भी आप यहाँ पर देखेंगे कि एक फाइनेंशियल स्ट्रेस में गुजरेगी। ठीक है, और साथ ही साथ उनके जो राइट टू लिव विद डिग्निटी है, फंडामेंटल राइट है, वो भी यहाँ पर हर्ट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, विच इज अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा आर्टिकल था, ऑथर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, जहाँ पर बताया गया कि जो कैंसर ड्रग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा, इसके जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा हाई है इंडिया में, और इसको कम करने की ज़रूरत है। हालांकि अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी पेटेंट प्रोटेक्शन के अंतर्गत ये तीनों आती हैं। ठीक है, तीनों पेटेंट प्रोटेक्शन के अंतर्गत आती है, तो इंडियन जो कंपनीज है उसको ये इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ राइट ऑनर। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। और ये 2023, 2027, 2029 में ये एक्सपायर करेंगी। उसके बाद हो सकता है कि आपको ये तीनों जो ड्रग्स के जो ट्रीटमेंट है वो इंडिया में आपको सस्ती होती हुई देखिए। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ओपिनियन का पेज में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है ऑन आईएनएस मोर्मुगांव एंड इट्स कैपेबिलिटीज। ठीक है, सो इसमें हम डिस्कस करेंगे, आर्टिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। इन अ बूस्ट टू कंट्रीज मैरिटाइम कैपेबिलिटीज, आईएनएस मोर्मुगांव हैज ऑफिशियली ज्वाइंड द इंडियन नेवीज फ्लीट, मार्किंग a significant milestone for indigenous military expedition। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रीज की मैरिटाइम जो कैपेबिलिटीज है इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बूस्टअप मिलता है। आईएनएस मोर्मुगांव को ऑफिशियली इसने ज्वाइन किया है इंडियन नेवी का फिट, और इसकी वजह से हम देखिए कहीं भी एक्चुअली एक्सपेडाइट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेडाइट का मतलब होता है आक्रमण। ठीक है, एक बहुत ही बैक सपोर्ट बोलते हैं ना, बैक बॉन मिल गया हमारी कंट्री को इसका। ठीक है, द वॉरशिप यार्ड 12705 नेम्ड आफ्टर द गांव पॉट सिटी ऑफ मोर्मुगांव। ठीक है, तो इसका नाम एक्चुअली किसके ऊपर पड़ा, एक गांव पॉट सिटी है ऑफ मोर्मुगांव, उसके ऊपर इस वॉरशिप का नाम पड़ा। और ये दूसरा 4 विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर में से ये दूसरा है। ठीक है, जो अदर दूसरे हैं, जो तीसरे और चौथे हमें कब मिलेंगे, 2023 से 2025 के बीच में हमको वो आते हुए दिखेंगे। और इट बिल्ट अंडर इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 15B ऑफ पी और P15B। ठीक है, तो ये इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत इसको बनाया जा रहा है, और ये दूसरा है। ठीक है, द डिस्ट्रॉयर हैज मल्टी डायमेंशनल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज विच इंक्लूड सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल एंड मॉडर्न सर्वेलियंस रडार। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस जो डिस्ट्रॉयर है, इस डिस्ट्रॉयर में बहुत सारी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, जैसे कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल की कैपेबिलिटीज है। ठीक है, मॉडर्न सर्वेलियंस रडार है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। ओके, नाउ व्हाट इज प्रोजेक्ट 15B। ठीक है, प्रोजेक्ट 15B है क्या? ठीक है, पहले हम इस चीज को समझते हैं कि प्रोजेक्ट 15 क्या है। ठीक है, कब इसको लॉन्च किया गया? ठीक है, प्रोजेक्ट 15 को लॉन्च किया गया था 1990s के टाइम पे। ठीक है, तो 1990s के टाइम पे प्रोजेक्ट 15 को लॉन्च किया गया था टू ऐड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर टू द इन्वेंट्री ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, तो इसके अंदर एक्चुअली देखिए प्रोजेक्ट 15 के अंदर ये प्लान किया गया, ये एक्चुअली जान लीजिए कि इसको 1990 के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था, ताकि जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है उसको एक्चुअली इंडियन नेवी को दिया जा सके। ठीक है, द प्रोजेक्ट वाज नेम्ड दिल्ली क्लास। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का एक्चुअली नाम क्या था? दिल्ली क्लास था। जैसे विशाखापट्टनम क्लास है ना, तो वैसे उस टाइम पे दिल्ली क्लास इस प्रोजेक्ट का नाम था। इट वाज फॉलोड बाय प्रोजेक्ट 15A। ठीक है, कोलकाता क्लास। ठीक है, इसके बाद आया क्या अगला दूसरा प्रोजेक्ट 15A कोलकाता क्लास, विच प्राइमरली फोकस्ड ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट इन सरफेस शिप। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 15 के बाद 15A आया। ठीक है, इसका दूसरा क्लास। ठीक है, जिसमें कोलकाता क्लास को इंक्लूड किया गया, जिसका मेन फोकस क्या था? एडवांस टेक्नोलॉजीज को और इक्विपमेंट को इसके अंदर इंक्लूड करना। ठीक है, उसके बाद अगेन एक दूसरा क्लास आया, दैट इज प्रोजेक्ट 15B, जिसको हम बोलते हैं विशाखापट्टनम क्लास, इज अ फॉलो ऑन क्लास ऑफ वेपन इंटेंसिव प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर। ठीक है, तो इसके बाद इसके अंदर और वेरियस टाइप के टेक्नोलॉजीज को, एडवांस टेक्नोलॉजीज को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। The project was launched in January 2011 to incorporate advanced design concepts such as state-of-art weapons and sensor, advanced stealth features, and high degree automation for improved surveillability, sea keeping, stealth, and maneuverability. ठीक है, so again it's very important. ये जो विशाखापट्टनम का जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2011 में, ताकि इसके अंदर एडवांस डिजाइन कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर यूज कर सके, स्टेल्थ फीचर्स के साथ आ सके, सी कीपिंग फीचर्स के साथ,
मैन्यूवरेबिलिटी के साथ इसके अंदर हम आ सके, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द लीड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B INS विशाखापट्टनम was the first of class to be commissioned beside INS Mormugao. The other two destroyer are expected to be commissioned between 2023 and 25, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, इसके बाद जो INS Mormugao है उसके बाद जो अदर दो डिस्ट्रॉयर हैं वो हमें कब मिल जाएंगे, 2023 से 2025 के बीच में आपको आते हुए दिखेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ INS Mormugao regard as one of the most important warship to be constructed in the country. The destroyer is 163 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 163 मीटर लंबा है, 17 मीटर वाइड है और इसके 7400 की इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये फुल्ली लोडेड है तो इसके डिस्प्लेसमेंट कितना है, 7400 के आसपास, 7400 टन के आसपास। द शिप इज प्रोपेल्ड बाय 4 गैस टर्बाइन, ठीक है। तो 4 गैस टर्बाइन से ये प्रोपेल्ड है इन अ कंबाइंड गैस एंड गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस प्रोपेल्सन की वजह से, इस जो प्रोपल्सन सिस्टम है इसकी वजह से शिप को जो है बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलती है, ठीक है। शिप को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और उस ताकत से शिप एक मैक्सिमम स्पीड तक वो पहुंच सकता है, लगभग 30 नॉट, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक वो पहुंच सकता है। लगभग मैक्सिमम रेंज कितना है, 4000 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक माइल में कितना होता है, 1.6 किलोमीटर, ठीक है। एक माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, तो 4000 नॉटिकल माइल्स आप देख सकते हैं। नॉटिकल माइल अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो अलग अलग होते हैं, ये आपको याद रखना है, ओके। द प्रोपल्सन सिस्टम की वजह से वो शिप को ताकत मिलती है कि वो शिप कितना स्पीड तक, लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, तो ये मिनिमम है, मैक्सिमम ये और पर भी जा सकता है, ठीक है। INS Mormugao फायर पावर कंप्राइज ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। आप इसकी फायर पावर की कैपेबिलिटीज बताई गई है कि फायर पावर की क्या कैपेबिलिटीज है, तो इसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल ब्रह्मोस, बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर लॉन्ग रेंज और ऑफ सोर्स एंड सी बेस्ड टारगेट एंड 76 mm सुपर रैपिड गन्स माउंट इसके अंदर किया गया है, ठीक है। द शिप इज आर्म्ड विद RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर एंड 533 मीटर टॉर्पीडो लॉन्चर्स, ठीक है। तो इसमें आप देखें तो सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल भी है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। उसके बाद सी बेस्ड टारगेट है, इसमें 76 mm का सुपर रैपिड गन माउंट किया गया है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो RBU 6000 के एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है और टॉर्पीडो लॉन्चर भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, ओके। इट इज ऑल्सो इक्विप्ड टू कैरी एंड ऑपरेट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। तो इसको इसके अंदर जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स है उसको भी ऑपरेट किया जा सकता है। इट एनहांस स्टेल्थ फीचर इंश्योर अ रिड्यूस रडार क्रॉस सेक्शन एंड रडार सिग्नेचर। इट ऑटोमेटेड विद सोफिस्टिकेटेड डिजिटल नेटवर्क सच एज गीगाबाइट इंटरनेट बेस्ड शिप डाटा नेटवर्क्स, ठीक है, एंड द कॉम्पैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम एंड शिप डाटा नेटवर्क्स, ठीक है। तो ये बहुत ही इंडिजीनियसली इसको बिल्ड किया गया, लगभग 75% इसके अंदर इंडिजीनियस कंटेंट्स है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ये बहुत ही ब्यूटीफुली इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है, और इसको बनाया गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक्चुअली आप समझिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इंडियन ओशन में चाइना का थ्रेट्स बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो व्हाइल इंडियाज इंटरेस्ट आर क्लोजली टाइड टू द इंडियन ओशन, चाइना हैज बीन रैपिडली एक्सपैंडिंग इट्स नेवल फुटप्रिंट्स इन द रीजन, ठीक है। तो इंडियन ओशन में जो चाइना का जो नेवल फुटप्रिंट्स है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसी के रिगार्डिंग हम इस पे काम कर रहे हैं, ओके। Amid a growing Chinese strategies interest, India has renewed its focus on bolstering its maritime capabilities in the region to counter the threats, ठीक है। तो threats को काउंटर करने के लिए ही हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो इंडियन ओशियन है वो सेफ रह सके, ठीक है। ड्यूरिंग द कमिशनिंग सेरेमनी ऑफ INS Mormugao, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह reiterated the government resolve to prepare the nation to deal with any situation arising during the changing global scenario. Economic, political, and trade relation between countries are constantly evolving. The COVID-19 pandemic, the situation in the Middle East, Afghanistan, and now Ukraine. It is directly or indirectly impact every country in one way or another. In this era of globalization, almost all nations are dependent on each other in the field of trade. ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमारे बीच में यहाँ पर कहा है किसने, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, कि आज का जो ऐसा एरा है जो कि हर एक कंट्री दूसरी कंट्री पर निर्भरता है उसकी, ठीक है, उसकी निर्भरता है in the field of trade. Hence, rule-based freedom of navigation, security of lane, sea lanes, etc. have become most important
than ever for stability and economic progress of the world, he said. The addition of technologically advanced stealth warship to the naval inventory provide a strategic advantage to India and add a combat capabilities of the armed force. Besides surface air operation, the guided missile destroyer are capable of engaging an anti-aircraft and anti-submarine warfare. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर एक्चुअली बताया गया किसके द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो यह INS मॉर्निंगॉव दूसरा डिस्ट्रॉयर था। ठीक है, दूसरा डिस्ट्रॉयर था विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर में से, और अदर जो दूसरे हैं वो हमें कब मिलेंगे, 2023 से 2025 के बीच में आपको आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 15 आपको समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्ट 15 और उसके जो अलग अलग क्लास थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, दिल्ली क्लास, कोलकाता क्लास, विशाखापट्टनम क्लास, ये आप लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो विशाखापट्टनम क्लास था इसको 2011 में स्टार्ट किया गया था ताकि इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सके एडवांस टेक्नोलॉजीज को, स्टेल्थ फीचर्स को, सी कीपिंग मेथड्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जा सके। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Jammu and Kashmir, Ladakh to showcase cultural heritage on sideline of G20 meetings to be held in 2023। ठीक है, आप सबको पता है इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है किसकी, G20 की, और इस साल 2023 में एक्चुअली देखेंगे कि आप लगभग 200 से भी ज़्यादा मीटिंग्स होगी इन ऑल ओवर 50 सिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, तो लगभग 50 से भी ज़्यादा सिटीज़ में आप देखेंगे मीटिंग होते हुए, और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवसर है। ठीक है, अवसर है जो कि यहाँ पर वो शो कर सकते हैं, कल्चरल हेरिटेज को शोकेस कर सकते हैं इन दिस मीटिंग। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द यूनियन टेरिटरीज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैव started preparation for G20 meeting as India is set to host 43 heads of delegations in September next year. On G20 meeting to be held in Srinagar, we have requested that one of the meetings should be held in Jammu and Kashmir। ठीक है, तो ऑल्सो यहाँ पर बताया गया कि श्रीनगर में तो मीटिंग होगी ही होगी, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया है कि एक मीटिंग कहाँ पर हो, जम्मू में भी हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक्चुअली कहा गया है। ओके, मीटिंग की एक्चुअली बात की गई है कि द मीटिंग्स अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर जम्मू एंड कश्मीर अचीवमेंट्स एंड टू शोकेस इट्स कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर जो भी जम्मू एंड कश्मीर के अचीवमेंट्स हैं और उसके जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको यहाँ पर शोकेस कर सके। वी वांट पीपल्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिस्टर सिन्हा जी ने कहा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अवसर है, इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अवसर है ये। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। ओनली 30% रिजर्व वैकेंसीज एट IITs सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फिल्ड इन ईयर। ठीक है, तो लगभग आप देखेंगे मात्र सिर्फ 30% रिजर्व वैकेंसीज हैं एट IITs। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो कि फिल्ड कर रही है इन अ ईयर। Of the 1439 vacancies identified in a year to September 2022, only 449 were filled from categories. So education ministry data, 12 central universities conducted almost no recruitment during mission mode hiring drives। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 12 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो उन्होंने कोई भी रिक्रूटमेंट यहाँ पर कंडक्ट नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफकोर्स दूसरे के ऊपर लोड ऑफकोर्स ज़्यादा ये बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर किसने शेयर किया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के डाटा इसने यहाँ पर शो किया है। ठीक है, तो जो 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो कि नो रिक्रूटमेंट यहाँ पर उन्होंने कंडक्ट किया है, तो अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर ये प्रेशर ऑफ कोर्स ये बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। US टू सेंड प्रिसाइजन बॉम्ब एंड पैट्रियट मिसाइल्स टू यूक्रेन। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। अगेन यहाँ पर ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली US ने प्रोवाइड किया है टू यूक्रेन। ठीक है, अब यूक्रेन के लिए तो ये अच्छा ही चीज़ हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने अनाउंस किया है वेडनेसडे के दिन दैट इट विल प्रोवाइड $1.85 billion in military aids to Ukraine, rolling out funding for a Patriot missile battery as Ukraine President Volodymyr Zelensky is arriving in Washington for his first known trip out of his country since Russia invaded in February। ठीक है, तो पहली बार आप देखेंगे कि फरवरी के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि वो जो जेलेंस्की हैं वो यहाँ पर जाकर मिलने वाले हैं वाशिंगटन में। ठीक है, और उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर चेंज होती हुई आपको दिखेंगी। जेलेंस्की इज सेट टू विजिट
White House, the Patriots will be the most advanced surface-to-air missile system the West has provided to Ukraine. ठीक है, और ये सबसे एडवांस है. ठीक है, पैट्रियट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर है. ठीक है, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल को यहाँ पर पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है, जो कि अभी तक वेस्ट ने दिया है किसको, यूक्रेन को. ठीक है, और ये जो सारी चीज़ें हैं 1.85 बिलियन का जो पैकेज दिया जा रहा है, 1.85 बिलियन डॉलर का पैकेज जो दिया जा रहा है यूक्रेन को, ये एक्चुअली ये सारी जो अनाउंसमेंट है वो एक्चुअली किसके बाद हुई है, ये जेलेंस्की के अनाउंसमेंट के बाद हुई है कि ये अराइव करने वाले हैं वाशिंगटन में. द व्हाइट हाउस अनाउंसमेंट जस्ट केम आफ्टर बिफोर मिस्टर जेलेंस्की वाज एक्सपेक्टेड टू अराइव. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके बाद ही हो रही है. द पैकेज इंक्लूड 1 बिलियन इन वेपन्स एंड इक्विपमेंट फ्रॉम पेंटागन स्टॉक्स इंक्लूडिंग द पैट्रियट बैटरी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 850 मिलियन इन फंडिंग थ्रू द यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंट इनिशिएटिव्स. ठीक है, तो लगभग 1 बिलियन का ये पेंटागन बैटरी वाला यहाँ पर कहानी बताई जा रही है. ठीक है, और 850 मिलियन जो डॉलर है इन फंडिंग थ्रू द यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंट इनिशिएटिव्स. ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर एक्चुअली बताई गई है. जो पैट्रियट है इट विल बी द मोस्ट एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम द वेस्ट हैज प्रोवाइडेड टू यूक्रेन टू हेल्प रिपेल रशियन एरियल अटैक्स. ठीक है, तो ये रशियन जो एरियल अटैक्स हैं उसको रिपेल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है. ठीक है, उसको रिपेल करने के लिए सक्षम है. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था यूएस ने जो कि प्रोवाइड किया है क्या, प्रिसिशन बॉम्ब्स एंड पैट्रियट मिसाइल टू द यूक्रेन. ठीक है, सो यहाँ पर 1.85 बिलियन डॉलर का यहाँ पर एक्चुअली दिया जा रहा है. ठीक है, गिफ्ट टू द यूक्रेन. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पर बिजनेस सेक्शन में आज कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस. अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.